राधे राधे एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, सभी का दिन मंगलमय हो। मैं सोनू स्वागत करती हूँ आपका अपनी वीडियो में। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। कार्तिक मास की कथा के तीसरे अध्याय में सत्यभामा पूछती है कि हे प्रभु, कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों माना गया है। इसके बारे में भगवान कृष्ण ने उन्हें विस्तार से बताया है। चलिए पढ़ते हैं कार्तिक मास के तीसरे अध्याय के पावन कथा। कार्तिक महीना चल रहा है। इस महीने में कथा पढ़ने और सुनने का विशेष महत्व माना जाता है। जैसे दीपदान से अंधकार दूर होता है, वैसे ही कथा का श्रवण करने से अज्ञान का अंधकार भी मिट जाता है और इससे घर में शांति और सकारात्मकता बनी रहती है। कथा के समय कीर्तन और भजन करने से देवता और पितर दोनों प्रसन्न होते हैं। चलिए जानते हैं कार्तिक महीने के तीसरे दिन कौन सी कथा पढ़ी जाती है। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान हैं। फिर ये कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है, इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिनी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देव ऋषि नारद से प्रश्न किया था और जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक बहुत ही बलवान और अत्याचारी राक्षस था। उसके अत्याचारों ने तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दी थी। उस शंखासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्राई देवताओं एवं लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उसने भयभीत होकर समस्त देवता और अपने परिवार के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन ये देवता अभी भी बलवान हैं। काफ़ी सोच विचार के बाद उस समय आ गया कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इनसे वेद छीन लिए जाएं तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर लाया। जिस समय वह वेदों को चुरा रहा था, उसी समय बीजों के साथ यज्ञ मंत्र उसके डर से जल में छिप गए। उसके बाद शंखासुर वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु ना तो उसको वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र मिले। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा, तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और भगवान को निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन भी करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी और वे देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल एकादशी से लेकर देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो अर्घ आचमन और जल आदि
सामग्री मेरे लिए लाए हैं वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं और मैं उस राक्षस का वध करके उन वेदों को अभी ला देता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूँगा। इसके बाद भगवान विष्णु कहने लगे कि अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में रहता हूँ और तुम सब देवता भी मुनिश्चरों सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं वे सब यज्ञ के अव्यर्थ स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है वह आप लोगों का भी पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसलिए ये तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रतिदायिनी और माननीय है। हे देवताओं, ये दोनों इस व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी की कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। अब सुनेंगे कार्तिक माह में पढ़ी जाने वाली तीसरी कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी, उसकी एक पुत्र वधू भी थी। कार्तिक का महीना आता तो बुढ़िया 12 कोस नहाने जाती, लेकिन उसकी बहू वही पतीले में पानी डालकर कहती कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, और गंगा जी उसके लिए वहीं आ जाती। वह उस गंगा में अपना कार्तिक नहा कर लेती। एक बार कार्तिक नहाते हुए सास की नथ गिर गई और बहकर वह बहू के नहाने वाले पतीले में आ गई, तो उसने वह उठाकर रख ली। सास घर वापस आई तो उदास थी कि उसकी नथ बह गई है। बहू ने सास को उदास देखकर पूछा कि आप उदास क्यों हो? सास ने कहा कि मेरी नथ गंगा जी में बह गई है। बहू ने कहा कि अच्छा, वह नथ वह तो मेरे पास है। सास ने पूछा कि वह कैसे तुम्हारे पास है? बहू ने कहा कि सासू जी, आप तो 12 कोस कार्तिक नहाने जाती हो, मैं तो घर में ही स्नान कर लेती हूँ। ये कहकर कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, और गंगा जी बहकर मेरे पास आ जाती है, जिससे मैं स्नान कर लेती हूँ। आज गंगा जी बहकर आई तो उसी में आपकी नथ भी आ गई, जिसे मैंने उठाकर रख दिया है। इस कहानी के बाद कहना चाहिए कि जैसे बहू की आई सभी के आए, लेकिन जैसे सास की आई वैसे किसी की भी नहीं आए। तो राधे राधे। सभी को मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।